तो आज हम आप लोग को क्लास 7 की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसमें हमने अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करके रखा हुआ है जो कि है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। इसमें हमने अपना पेज नंबर 102 का फिगर इट आउट क्वेश्चन करेंगे। आज फिगर इट आउट स्टार्ट करेंगे पहले से। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 1 plate of jawar roti cost 30 rupees and 1 plate of pulao cost 20 rupees. If X plates of jawar roti and Y plates of pulao were ordered in a day, which expressions describe the total amount in the rupees earned that day? इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C, D, E। ठीक है, इनमें से हमें कोई सा भी एक होगा, हमें पहले पूरा सॉल्व करना होगा। उनमें से कोई भी हमारा ये एक में आंसर होगा। हम पहले समझते हैं पूरा क्वेश्चन। तो 1 प्लेट जवार रोटी जो है वो 30 रुपीज़ की है और जो 1 प्लेट पुलाव है वो 20 रुपीज़ का है। अगर X प्लेट ऑफ जवार रोटी और Y प्लेट ऑफ पुलाव हमने ऑर्डर किया एक दिन में, तो एक्सप्रेशन टोटल जो होगा रुपीज़ का वो कितना होगा। यहाँ पे लिख लेंगे। पहला है हमारा फिगर इट आउट है ये। तो हम पहला क्या करेंगे, हम कॉस्ट निकालेंगे। पहले जवार की 1 प्लेट, कॉस्ट ऑफ ईच प्लेट ऑफ जवार रोटी कितना था, 30 रुपीज़। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ ईच प्लेट ऑफ पुलाव। गिवन अमाउंट, अब गिवन अमाउंट निकलाएंगे। गिवन AMT लिख लेंगे ऑफ जवार रोटी प्लेट्स जो थी X। अब हम गिवन अमाउंट निकाल लेंगे पुलाव की। गिवन अमाउंट ऑफ पुलाव प्लेट जो कि हो गई Y। टोटल मनी अर्न 30X प्लस 20Y। ठीक है, तो हमने उसमें ऑप्शंस में देख लेंगे, ये है ये वाला करेक्ट। उसके बाद सेकेंड है पुष्पिता sells 2 types of flowers on Independence Day, champak and marigold. P customers only brought champak, Q customers only brought marigold and R customers bought both. On the same day, she gave away a tiny national flag to every customer. How many flags did she give away that day? Number of customers who bought champak. P customers थे। नंबर ऑफ कस्टमर्स
who bought marigold थे Q और number of customers who bought both flowers. क्या हो जाएंगे? R. अब इसके बाद टोटल नंबर निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स वो हो जाएगा P + Q + R। तो हमारा फ्लैग मतलब और जो गिवन फ्लैग थे कितने कस्टमर, एक कस्टमर को एक फ्लैग दिया था, ठीक है, एक कस्टमर को एक फ्लैग दिया था। तो हमारा जो एक एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। देखते हैं कि हमारा उसमें है कि नहीं है। तो इसमें देख लीजिए कहीं पे +Q ये वाला है तो यही हो जाएगा। इसके बाद a snail is trying to climb along the wall of deep well. During the day it climb up U centimeter and during the night it slowly slip down D centimeter. This happens for 10 days and 10 nights. A. Write an expression describing how far away snail is from its starting position. ये हमारा थर्ड आंसर सॉल्यूशन है। हमें इसमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस करनी है कि वो कितने दिन में उस मील तक पहुंच पाएगा। पहले मैं उसको समझा देती। समझ लो एक स्नेल है, एक बड़ा सा एक कुछ भी मान लो, ये माउंटेन या कुछ भी मान लो, और यहाँ पे एक प्यारी सी ट्रीट रखी है, समझ लो डोनट है। तो वो पूरे कितने दिन में इसे कवर अप कर लेगा? उसने 10 डेज और 10 नाइट्स बताई हुई हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से वहाँ तक कितने एक्सप्रेशन निकालना है, और यहाँ पे ये U बार चढ़ता है और D बार गिरता भी है। तो हमने आपको क्वेश्चन समझा दिया है। अब हम पहला A पार्ट देख लेते हैं। A पार्ट हमें गिवन क्या था? गिवन distance climbed up one day था U। हो जाएगा distance fallen down, वो गिरा भी था in one day, तो वो कितना था? D सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डेज एंड नाइट, जो कि हमारा दिया हुआ था 10, दोनों दिन और रात। टू फाइंड एक्सप्रेशन बनाना था, तो वो हो जाएगा 10 डेज थे। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। इसके बाद B है, व्हाट कैन वी से अबाउट द स्नेल्स मूवमेंट इफ D स्मॉलर देन U। तो हम क्या लिख देंगे कि B वाला है, द स्नेल won't be able to climb well। वो अच्छी तरीके से उस जो माउंटेन टाइप का था उसमें नहीं चढ़ पाएगा। इसके बाद फोर्थ है हमारा, राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर
cycling race and practicing daily. The first week she cycles 5 kilometers every day. Every week she increases daily, decreases z kilometer. How many kilometers would Radha have cycled after 3 weeks? ये हमारा फोर्थ सॉल्यूशन है. ठीक है, तो अभी पहले तो उसकी जो डिस्टेंस थी वो निकाल लेते हैं, मतलब जो दी हुई थी, गिवन थी, वही कर लेते हैं. स्टेटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है. डिस्टेंस साइकिल्ड एवरी डे 5 किलोमीटर थी. इसके बाद डिस्टेंस increased next week z. ठीक है, अब डिस्टेंस निकालनी है ना, तो डिस्टेंस साइकिल्ड इन 3 weeks. निकालते हैं. फर्स्ट वीक 3 वीक में निकाला था ना, तो पहले वीक में हमें गिवन था 5 इंटू 7 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 35. अब सेकेंड वीक इज इक्वल्स टू z अंदर 35 प्लस 7 क्यों किया, वीक में 7 डेज होते हैं. किलोमीटर इज इक्वल्स टू 42 z को तो हम प्लस कर नहीं सकते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसके साथ ही जोड़ देते हैं. इसके बाद अब थर्ड वीक z 42 प्लस 7 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 49. ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है. अब अभी ये फाइनल आंसर नहीं है. टोटल डिस्टेंस इन वीक्स, कितने वीक्स, 3 वीक्स, तो हो जाएगा 35 किलोमीटर प्लस 42z प्लस 49z. ठीक है, तो कितना उसने किया, पूरा बनेगा ये 35 प्लस 91z. ठीक है, किलोमीटर ब्रैकेट लगा सकते हैं. अभी बहुत इंटरेस्टिंग है फिफ्थ वाला. इन द फॉलोइंग फिगर ऑब्जर्व हाउ द एक्सप्रेशंस w प्लस 2 बिकम्स 4w प्लस. देखिए मैं बताती हूँ, ये w प्लस 2 है, यहाँ पे गया. ठीक है, ये -5 था, -5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3w माइनस 9. ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है. यहाँ पे ये दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा w प्लस 5. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे -8 है. ठीक है, तो माइनस में आंसर आएगा w माइनस 6, तो ये इसमें फिर माइनस है तो -10. आगे के क्वेश्चन 6, 7, 8 हम अगले वीडियो में करेंगे. डेली बेसिस पे आपको इस न्यू बुक के वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे. सारे चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे मिलने वाले हैं. थैंक यू.